हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2017 में आई मूवी नोटबुक। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है कबीर से, जिसे उसके अंकल का लेटर आता है और उन्होंने कबीर को घर बुलाया था। अब लेटर देखने के बाद कबीर भी काफी इमोशनल हो जाता है और वापस अपने घर आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कबीर एक कश्मीरी पंडित है जो कुछ सालों पहले जब वहाँ पर दंगे हुए थे तो वहां से चले गए थे। अब कबीर का घर उसके पड़ोस वाले अंकल अहमद चाचा संभालते थे। अब कबीर उस घर में आकर अपनी पुरानी यादों को देखने लगता है। तभी कबीर को एक फोटो दिखाई देता है जो कि एक स्कूल का था। एक्चुअली कबीर के पापा ने एक स्कूल स्टार्ट किया था। अब कबीर अहमद चाचा से पूछता है कि आखिर उस स्कूल का क्या हुआ। तो चाचा बताते हैं कि वो स्कूल अब गवर्नमेंट के पास चला गया है, लेकिन वहाँ पर कोई टीचर नहीं है, जिसकी वजह से वो स्कूल बंद होने वाला है। वो बताते हैं कि पिछले साल वहाँ पर एक टीचर थी, लेकिन उसकी भी शादी होने वाली थी, इसलिए वो जॉब छोड़कर चली गई और अब वहाँ पर कोई भी नहीं है। और वो चाहते थे कि कबीर वहाँ पर टीचिंग करने के लिए जाए। अब ये बात सुनकर कबीर काफी शौक था, लेकिन अपने अंकल के कहने पर वो मान जाता है, क्योंकि अगर कबीर ऐसा नहीं करता तो स्कूल बंद हो जाता और कबीर नहीं चाहता था कि उसके पापा ने जो स्कूल स्टार्ट किया है वो बंद हो। जिसके बाद कबीर उस स्कूल की जॉब के लिए अप्लाई करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कबीर पहले आर्मी में था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद कबीर ने वो जॉब छोड़ दी। अब कबीर को स्कूल टीचर की जॉब मिल जाती है, लेकिन वो स्कूल पानी के ऊपर था और गांव से काफी ज्यादा दूर था, जिसकी वजह से वहां पर आसपास कुछ भी नहीं था। कभी कभी वहां पर नेटवर्क आता था तो कभी नहीं आता था। अब कबीर किसी तरह से वहां पर पहुंच जाता है और बच्चों का इंतजार करने लगता है। कबीर देखता है कि वहां पर आसपास कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से कबीर काफी परेशान हो रहा था, क्योंकि उसके साथ ना ही कोई बात करने वाला था और ना ही उसकी हेल्प करने वाला। और इसी चक्कर में कबीर वहां से नीचे गिरता है, जिसकी वजह से उसका हाथ टूट जाता है। अब कबीर फिर से इंतजार करने लगता है कि बच्चे वहां पर आएंगे, लेकिन कोई भी बच्चा नहीं आता। अब ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं कि कबीर एक आदमी को वहां पर देखता है। वो उसे बुलाता है और बताता है कि बच्चे स्कूल में क्यों नहीं आ रहे। तो वो आदमी कहता है कि बच्चों को पता ही नहीं होगा कि स्कूल में नया टीचर आ चुका है। जिसके बाद कबीर उस आदमी के साथ जाता है और सभी बच्चों को इन्फॉर्म करता है कि स्कूल स्टार्ट हो चुकी है। अब दूसरे दिन से बच्चे स्कूल में आने लगते हैं। वो सारे लोग अलग अलग क्लास के थे, लेकिन एक ही क्लास में बैठकर पढ़ाई किया करते थे, क्योंकि बच्चे काफी ज्यादा कम थे। अब कबीर उन सबको पढ़ाने लगता है, लेकिन बच्चे थोड़े से शरारती थे। साथ ही वो नहीं चाहते थे कि कबीर उन्हें पढ़ाए। उनका कहना था कि उनकी टीचर फिरदौस को वापस आना चाहिए, क्योंकि फिरदौस बहुत ज्यादा अच्छी थी। तभी कबीर को उसकी गर्लफ्रेंड डॉली का कॉल आता है और वो उसके साथ बात करने लगता है। डॉली कबीर से नाराज थी, क्योंकि कबीर ने अभी भी उसका रिचार्ज नहीं किया था। अब कबीर डॉली से ठीक से बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि नेटवर्क इशू था। इसलिए कबीर अपने स्टूडेंट इरफान को लेकर वहां से दूर जाने लगता है ताकि वो बात कर सके, लेकिन फिर भी उसका कॉल कट जाता है। जिसके बाद कबीर जब वापस आता है तो वो देखता है कि बच्चे पानी में फिशिंग कर रहे थे। ये देखकर कबीर गुस्सा हो जाता है और उन्हें डांटता है, जिसकी वजह से बच्चे कबीर से नाराज हो जाते हैं। अब कबीर यही सोच रहा था कि वो आगे क्या करे। तभी उसे फिरदौस की डायरी दिखाई देती है और वो उसे पढ़ने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फिरदौस जब छोटी थी तो वो अपने पापा के साथ तारे देखा करती थी, लेकिन जब फिरदौस के पापा की डेथ हो गई तो फिरदौस ने उनकी याद में अपने हाथों पर तारों वाला टैटू बना लिया था। लेकिन फिरदौस के सीनियर का कहना था कि अगर उसे शहर में जॉब करना है तो उसे ये टैटू निकालना होगा, लेकिन फिरदौस टैटू निकालने से मना कर देती है। जिसके बाद उसके सीनियर फिरदौस की ट्रांसफर उल्लार कर देते हैं। जिसके बाद फिरदौस यहाँ पर आ गई थी। अब यहाँ पर आने के बाद वो भी पहले बहुत ज्यादा अकेली थी, लेकिन फिरदौस ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने जॉब के लिए अपने टैटू को नहीं निकालेगी। पहले फिरदौस को वहाँ पर काफी अकेला फील होता और उसे हमेशा लगता कि काश उसका लवर जुनैद भी उसके साथ होता। लेकिन जब बाद में फिरदौस बच्चों से मिली तो उसको वहाँ पर काफी अच्छा लगने लगा। अब ये सब पढ़ने के बाद कबीर समझ जाता है कि उसे भी पहले बच्चों से दोस्ती करनी होगी। जिसके बाद अगले दिन कबीर अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए उससे मिलने जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड तो दूसरे लड़के के साथ घूम रही थी, वो भी कबीर के बाइक पर। अब कबीर उसे फॉलो करने लगता है तो वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अपने हॉस्टल में चली जाती है। जिसके बाद वो लड़का भी हॉस्टल की दीवार कूदकर डॉली के पास चला जाता है। ये देखकर कबीर समझ जाता है कि डॉली उसे चीट कर रही है। अब जब वो लड़का बाहर आता है तो कबीर की उसके साथ लड़ाई होती है। जिसके बाद डॉली कबीर को अंदर बुलाती है और उसे कहती है कि उसके साथ उसका फ्यूचर नहीं है, इसलिए वो उसे छोड़ रही है। वो कबीर से कहती है कि कबीर की अच्छी आर्मी वाली जॉब थी,
लेकिन कबीर ने अपनी जॉब छोड़ दी तो अब डॉली उसके साथ क्यों रहे। जो सुनने के बाद कबीर अपनी बाइक लेकर वापस आता है। अब वापस आने के बाद कबीर काफी ज्यादा अपसेट था और वो फिर से फिरदौस की डायरी पढ़ने लगता है, जिसमें फिरदौस ने लिखा था कि यहाँ का पानी अलग था, जिसकी वजह से उसे इन्फेक्शन हो गया था। और जब वो डॉक्टर के पास गई तो वहाँ पर जुनैद का कहना था कि फिरदौस को स्कूल में नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे वापस आना चाहिए। जुनैद फिरदौस से कह रहा था कि वो अपना टैटू निकाल दे और शहर वाला जॉब ज्वाइन करे, लेकिन फिरदौस कहती है कि वो अपना टैटू नहीं निकालेगी। लेकिन जुनैद उसे बार बार फोर्स कर रहा था कि वो अपना टैटू निकाले और वापस आ जाए, जिसकी वजह से फिरदौस को गुस्सा आता है और वो जुनैद के साथ ब्रेकअप करके वापस आ जाती है। अब फिरदौस ने अपनी डायरी में लिखा था कि कई बार हमें टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब जो हमारे पास है उसके लिए हम थैंक्स नहीं कहते। हमारे पास जो है हमें उसकी कदर करनी चाहिए। अब ये बात पढ़कर कबीर भी समझ जाता है कि उसे भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और जो उसके पास है उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। जिसके बाद कबीर ऐसा ही करता है और अगले दिन बच्चों का इंतजार करने लगता है। जब बच्चे वहां पर आते हैं तो कबीर सबके साथ काफी अच्छे से बात करता है, लेकिन बच्चे अभी भी कबीर से उदास थे। जिसके बाद कबीर उन्हें पढ़ाने लगता है कि तभी वहां पर एक सांप आता है। सांप को देखकर कबीर भी काफी डर गया था, लेकिन वो किसी तरह से सांप को वहां से निकाल कर फेंक देता है। लेकिन कबीर को लगता है कि सांप ने उसे काट लिया, इसलिए वो जोर जोर से रोने लगता है कि उसे हॉस्पिटल लेकर चलो। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि एक्चुअली उसे तो कील लगी थी। अब ये देखकर बच्चे काफी हंसने लगते हैं और यहीं पर उनकी और कबीर की दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद कबीर भी जैसा फिरदौस बच्चों को पढ़ाती थी वैसा ही उन्हें पढ़ाने लगता है, क्योंकि कबीर भी समझ गया था कि बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करने से कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद कबीर फिर से फिरदौस की डायरी पढ़ने लगता है, जिसमें फिरदौस ने लिखा था कि कुछ टाइम बाद जुनैद वापस आ गया। उसने फिरदौस से माफी मांगी और फिरदौस ने भी उसे माफ कर दिया। तभी फिरदौस ने देखा कि उनके टॉयलेट के नीचे एक लाश थी, जो देखकर जुनैद ने आर्मी को इन्फॉर्म किया और आर्मी वालों ने वहां पर तलाशी ली। तो उन्हें पता चला कि कुछ टाइम पहले जब टेररिस्ट अटैक हुआ था उसी में से किसी की ये बॉडी थी। उन्होंने उस बॉडी को जब्त किया और कहा कि चिंता ना करे। अब ये सब देखकर जुनैद काफी डर गया था और वो चाहता था कि फिरदौस उसके साथ अभी के अभी चले, लेकिन फिरदौस कहती है कि वो बच्चों को छोड़कर कहीं भी नहीं आएगी। जिसके बाद जुनैद गुस्से से वहां से चला जाता है और फिरदौस अपनी डायरी में लिखती है कि उसकी क्लास में जो इमरान नाम का बच्चा है वो पढ़ाई में काफी अच्छा है, लेकिन इमरान के पापा उसे स्कूल भेजना नहीं चाहते थे। इसलिए फिरदौस उनके घर भी गई और इमरान के पापा को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके पापा ने उसकी बात नहीं मानी और उसे वहां से जाने के लिए कहा। फिरदौस कहती है कि हर एक की जिंदगी में एक रोशनी आती है, लेकिन वो इमरान की लाइफ की रोशनी नहीं बन पाई, लेकिन वो चाहती है कि इमरान की लाइफ में भी कोई आए जो उसे स्कूल तक लेकर आए। अब ये पढ़ने के बाद अगले दिन कबीर इमरान के घर जाता है तो वो देखता है कि इमरान के पापा कुछ दिनों के लिए गाँव गए थे। तो वो इमरान की माँ से रिक्वेस्ट करता है कि जब तक उसके पापा नहीं आते तब तक तो वो इमरान को स्कूल भेजे। अब पहले तो उसकी माँ मना कर रही थी, लेकिन कबीर उनसे कहता है कि कम से कम उन्हें अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेना चाहिए। जिसके बाद कबीर जब अगले दिन पढ़ा रहा था तभी वहाँ पर इमरान आता है, जिसे देखकर कबीर काफी खुश था क्योंकि इमरान अपनी छोटी बहन को भी साथ लेकर आया था। जिसके बाद कबीर उन सबको पढ़ाना शुरू कर देता है। अब कबीर उन्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे पढ़ाने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, जिसकी वजह से फिरदौस जितना अच्छा वो उन्हें पढ़ा नहीं पा रहा था। अब बच्चों की एग्जाम आ जाती है और कबीर को भी काफी टेंशन हो रहा था कि पता नहीं एग्जाम कैसे जाएगी। लेकिन आखिरकार बच्चों का रिजल्ट आता है जिसमें सारे बच्चे तो पास हो गए थे, लेकिन इमरान फेल हो गया था। अब इमरान इससे काफी उदास था क्योंकि जैसा कबीर ने सिखाया था वैसा ही उसने प्रॉब्लम सॉल्व किया था, लेकिन फिर भी वो फेल कैसे हो सकता है। इमरान कहता है कि अब उसके पापा उसे स्कूल में नहीं भेजेंगे। अब ये देखकर कबीर भी काफी इमोशनल हो जाता है और वो जाकर अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता है कि वो इमरान को पास कर दे, क्योंकि कबीर ने उसे गलत पढ़ाया था जिसकी वजह से इमरान ने गलत लिखा। अब ये सब सुनने के बाद कबीर के सीनियर उसे कहते हैं कि अगर ऐसा ही होता रहा तो कबीर को ये जॉब से निकाला जाएगा। जिसके बाद कबीर उन्हें फिरदौस के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि फिरदौस अभी श्रीनगर के स्कूल में पढ़ाती है और उसकी जल्दी शादी होने वाली है। अब ये सुनने के बाद कबीर काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो फिरदौस को पसंद करने लगा था। अब कबीर फिरदौस की डायरी पढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे आग लगाता है, लेकिन वो उसे जला नहीं पाता और उसे बाहर निकालता है। अब दूसरे दिन कबीर श्रीनगर जाता है और वहाँ पर फिरदौस को ढूंढने लगता है। उसे फिरदौस दिखाई भी देती है, लेकिन कबीर उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि उसने अभी तक फिरदौस को देखा नहीं था। जिसके बाद कबीर वहाँ से वापस अपने स्कूल चला आता है तो वही हम फिरदौस को देखते हैं जो यहाँ आकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एक्चुअली फिरदौस का सिखाने का तरीका अलग था,
वो थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल पर फोकस करती थी, लेकिन यहाँ के टीचर्स का कहना था कि उसे बस थ्योरेटिकली सिखाना चाहिए, जिसकी वजह से फिरदौस को ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और कहीं ना कहीं वो वहाँ के बच्चों को भी मिस कर रही थी। लेकिन जुनैद फिरदौस को समझाता है कि उसने बहुत ही मुश्किल से फिरदौस की यहाँ पर जॉब लगाई है, इसलिए वो फिर से वापस जाने की बात ना करे। एक्चुअली फिरदौस इसके लिए भी अपसेट थी, क्योंकि यहाँ पर भी जॉब पाने के लिए उसे अपना टैटू निकालना पड़ा था। जिसके बाद जुनैद फिरदौस से कहता है कि कुछ दिनों बाद उनकी शादी है, इसलिए फिरदौस यहीं पर जॉब कंटिन्यू करे। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और फिरदौस को देखते हैं जिसकी आज शादी थी। शादी वाले दिन वो यही सोच रही थी कि जो वो कर रही है वो सही है या नहीं। तभी वो जुनैद को एक लड़की के साथ देखती है। वो लड़की प्रेग्नेंट थी और जुनैद से कह रही थी कि ये बच्चा उसका है, इसलिए उसे कुछ करना चाहिए। लेकिन जुनैद उसे कह रहा था कि वो यहाँ से चली जाए, आज उसकी शादी है। अब ये सारी बातें फिरदौस सुन लेती है और जुनैद से पूछती है कि आखिर उसने उसे चीट क्यों किया। तो जुनैद का कहना था कि वो बस गलती से हुआ था। जो सुनकर फिरदौस गुस्सा हो जाती है और जुनैद से पूछती है कि अगर आज ये लड़की यहाँ पर नहीं आती तो क्या वो उसे कभी बताता कि उसकी वजह से एक लड़की प्रेग्नेंट थी, जिसका जुनैद के पास कोई भी जवाब नहीं था। जिसके बाद फिरदौस गुस्से से वहाँ से चली आती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और फिरदौस की मुलाकात उसके सीनियर से होती है, जहाँ पर उसके सीनियर फिरदौस को बताते हैं कि उसे उसी स्कूल में पढ़ाना चाहिए था, क्योंकि उसके जाने के बाद बच्चों के मार्क्स काफी कम आने लगे हैं। वो बताते हैं कि वहाँ पर कबीर नाम का टीचर पढ़ाता था, लेकिन उसका सिखाना इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से बच्चों के मार्क्स कम आ गए। अब ये सुनकर फिरदौस उनसे पूछती है कि क्या वो वापस वहाँ पर ज्वाइन कर सकती है, जिस पर उसके सीनियर कहते हैं कि वैसे भी अब कबीर का ईयर खत्म हो चुका है, इसलिए अगर फिरदौस चाहे तो वापस वहाँ पर ज्वाइन कर सकती है। अब ये सुनकर फिरदौस भी काफी खुश होती है और वो वापस अपने स्कूल चली जाती है, जहाँ पर बच्चे भी फिरदौस को देखकर काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन साथ में वो कबीर को भी मिस कर रहे थे। अब यहाँ पर फिरदौस को अपनी वही नोटबुक मिलती है जो वो वहाँ पर छोड़कर चली गई थी और वो उसे पढ़ने लगती है। अब उस नोटबुक में कबीर ने भी आगे लिखा था कि कैसे फिरदौस की नोटबुक पढ़ने के बाद वो समझ गया कि उसे लाइफ में क्या करना है और फिरदौस की मदद से ही वो सब कुछ ठीक से करने लगा। साथ ही कबीर उसमें लिखता है कि बिना फिरदौस को देखे या उससे बात करे बस उसकी डायरी पढ़कर उसे फिरदौस से प्यार हो गया है, जो पढ़ने के बाद फिरदौस भी काफी शौक थे। जिसके बाद वो आगे पढ़ने लगती है, जिसमें फिरदौस के बारे में कबीर ने बहुत कुछ लिखा था और ये देखकर फिरदौस को भी काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद वो देखती है कि बच्चों को कबीर ने वैसे ही सब कुछ सिखाया था जैसे फिरदौस सिखाया करती थी। साथ ही कबीर इमरान को भी वापस स्कूल लेकर आया था, जो देखकर फिरदौस और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो समझ जाती है कि कबीर सच में उससे प्यार करने लगा है। अब फिरदौस भी कबीर से मिलना चाहती थी, इसलिए वो अपने सीनियर के पास जाती है और उनसे कबीर के बारे में पूछने लगती है। तो वो बताते हैं कि कबीर कोई कोर्स करने के लिए गया है, लेकिन उनके पास कबीर का एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें उसका एड्रेस है, जो देखकर फिरदौस काफी खुश होती है और वहाँ पर जाती है। तो वो देखती है कि कबीर के घर में बस अहमद अंकल ही रहा करते थे, जो फिरदौस को बताते हैं कि कबीर यहाँ पर नहीं रहता और वो कहाँ है इसके बारे में उन्हें भी पता नहीं। अब ये सुनकर फिरदौस नाराज होकर वापस चली आती है। जिसके बाद वो फिर से डायरी पढ़ने लगती है, जिसमें कबीर ने लिखा था कि वो आर्मी में जॉब करता था। एक दिन उसने देखा कि एक बच्चा गलती से बकरी के पीछे भागते हुए बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आ गया था। अब इससे पहले कि कबीर उससे कुछ कह पाता, उस बच्चे को उसके हाथ में गन दिखाई थी और वो वहां से भागने लगा, जो देखकर कबीर उसे रोकने की कोशिश करने लगा क्योंकि आगे लैंडमाइंस थी। लेकिन वो बच्चा उसे डर कर भाग रहा था और इसी चक्कर में उसकी मौत हो गई, जो देखकर कबीर को काफी बुरा लगा और उसने उसी दिन आर्मी छोड़ दी, क्योंकि वो काफी गिल्टी फील कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उस बच्चे की मौत में उसकी गलती थी। लेकिन जब वो यहाँ पर आया और उसने फिरदौस की डायरी पढ़ी और उसे पढ़ने के बाद वो समझ गया कि कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती। अब ये सब पढ़ने के बाद फिरदौस फिर से कबीर का इंतजार करने लगती है। उसे पूरा यकीन था कि एक दिन कबीर वापस यहाँ पर जरूर आएगा। जिसके बाद फिरदौस रोज की तरह बच्चों को पढ़ाने लगती है कि तभी वो देखती है कि वहाँ पर इमरान के पापा आते हैं और जब वो इमरान को स्कूल में देखते हैं तो वो काफी गुस्सा होते हैं और इमरान को जबरदस्ती वहाँ से ले जाने लगते हैं। कि तभी वहाँ पर कबीर आता है। कबीर इमरान के पापा को समझाने की कोशिश करता है कि वो इमरान को पढ़ने दे, लेकिन इमरान के पापा कबीर की बात नहीं सुनते और उसे पीटने लगते हैं। लेकिन कबीर उन्हें कुछ भी नहीं करता, वो बस उनसे रिक्वेस्ट करता रहता है कि वो इमरान को यहाँ पर पढ़ने दे। तभी वो अपनी गन निकालते हैं और कबीर को शूट करने वाले थे कि तभी इमरान उन्हें धक्का देता है, जिसकी वजह से उनकी गन नीचे गिर जाती है। अब इमरान के पापा इमरान को गन देने के लिए कहते हैं, लेकिन इमरान वो गन निकालता है और अपने पापा को शूट करने वाला था, लेकिन कबीर उसे समझाता है कि वो ऐसा ना करे,
जो गलती उसके पापा ने की है कम से कम इमरान को वो करनी नहीं चाहिए। अगर वो ऐसा करेगा तो कबीर ने जो उसे सिखाया है वो सब कुछ फेल हो जाएगा। लेकिन इमरान कहता है कि अगर उसने अपने पापा को नहीं मारा तो उसके पापा कबीर को मार देंगे, इसलिए वो अपने पापा को छोड़ नहीं सकता। अब ये सुनकर कबीर उसे फिर से समझाता है कि वो ऐसा ना करे और इमरान भी उसकी बात सुनकर गन को नीचे रख देता है, जो देखकर इमरान के पापा काफी ज्यादा शॉक थे। साथ ही वो समझ गए थे कि वो अपने बेटे को अपनी तरह गलत इंसान बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, इसलिए वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। तो वही ये सब देखकर फिरदौस भी काफी इम्प्रेस हो गई थी। तो वही बच्चे कबीर से मिलकर काफी ज्यादा खुश थे, जिसके बाद फिरदौस सभी बच्चों को घर भेज देती है, क्योंकि फाइनली उसकी और कबीर की मुलाकात हो गई थी और उसे अब कबीर से बहुत सारी बातें करनी थी, जो देखकर कबीर भी मुस्कुराता है और यहीं से उनकी बातें और उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है और यहीं पर यह मूवी एंड होती है। तो ये थी नोटबुक मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।